अब पाकिस्तान के 2 मंत्रालय में ही ठन गई है। आईएमएफ के एक शर्त ने विवाद पैदा कर दिया है। जहां एक तरफ ये चल रहा है तो वहीं आरबीआई ने अमेरिका को चौंका दिया है। अब जाकर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि कैसे आरबीआई ने कंट्रोल कर रखा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में आईएमएफ की एक शर्त को लेकर वित्त और ऊर्जा मंत्रालय आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल आईएमएफ ने 7 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते को लेकर पाकिस्तान के सामने जनवरी तक औद्योगिक बिजली संयंत्रों को गैस आपूर्ति कम करने की शर्त रखी थी, लेकिन इसे पूरा करने को लेकर अब पाकिस्तान के वित्त और ऊर्जा मंत्रालय में विवाद हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में इसे लेकर पीएम शहबाज शरीफ के आवास पर एक बैठक हुई थी, जहां ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम डिवीजन ने दावा किया कि वित्त मंत्रालय ने कार्यक्रम वार्ता के समय अपनी आपत्तियों के बावजूद शर्तों को स्वीकार कर लिया। इस डिवीजन ने आगे दावा किया कि अचानक कनेक्शन कटने से सरकार और उद्योगों को 427 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्रालय का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ वार्ता के समय पेट्रोलियम डिवीजन ने उसकी शर्त पर सहमति दी थी, लेकिन अब जबकि शर्त को अमली जामा पहनाने की बात है तो वो अपनी स्थिति को बदल रहा है। दोनों के बीच ये विवाद तब सामने आया है जबकि ऊर्जा मंत्रालय ने ये आकलन जारी किया था कि उद्योगों को गैस से बिजली पर पूरी तरह से हस्तांतरित करने में लगभग 2 साल लगेंगे। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कम से कम 2 बैठकें की है, जबकि पिछले हफ्ते आईएमएफ के साथ भी 4 बैठकें हुई है। आईएमएफ ने 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज के बदले में लगभग 40 शर्तों पर सहमति के साथ पाकिस्तान ने सितंबर में उद्योगों द्वारा घरेलू बिजली उत्पादन के लिए गैस की आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कुछ हफ्तों में मंत्रालयों में आपस में विवाद हो गया है। वहीं पेट्रोलियम डिवीजन का अनुमान है कि अगर आपूर्ति अचानक बाधित हो जाती है तो सैकड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा। इसमें आवासीय उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गैस की आपूर्ति करने के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली 100 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी भी शामिल है। आईएमएफ सौदे के अनुसार गैस क्षेत्र में सुधार सभी क्षेत्रों में मूल्य सामान्यीकरण और कैप्टिव पावर उन्मूलन पर केंद्रित होगा। आईएमएफ गिरती बिजली की खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औद्योगिक उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड में स्थानांतरित करना चाहता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान में यह समस्या आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने क्या देखा, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला। 15 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 17.76 अरब डॉलर और घट गया, घटकर 657 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। फॉरेक्स रिजर्व में ये गिरावट लगातार 7वें हफ्ते आई। इससे पिछले सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 अरब डॉलर घटकर 675 अरब डॉलर रह गया था। सितंबर के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704 अरब डॉलर से सबसे ऊंचे पर पहुंच गया था। इसके बाद से इसमें पिछले कई हफ्ते से गिरावट आ रही है। भारत के उलट 15 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 2.2 मिलियन डॉलर बढ़ा। ये बढ़कर 15 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा माने जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट्स 15 अरब डॉलर घटकर 569 अरब डॉलर हो गए हैं। डॉलर के संदर्भ में ये जो फॉरेन करेंसी एसेट्स में गिरावट देखी जा रही है, यूरो, पाउंड, येन, गैर अमेरिकी मुद्राओं के घट बढ़ का प्रभाव शामिल होता है। गोल्ड रिजर्व में भी कुछ कमी आई है। कहा जा रहा है कि सप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल्य 2 अरब डॉलर घटकर 65 अरब डॉलर रहा और इस तरीके से काफी पैसे यहाँ पर घटते जा रहे हैं। और जब इस तरीके से हुआ तो समझ में नहीं आने लगा कि पाकिस्तान तो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे साथ ऐसी कौन सी कमी हो रही है। एक बार को लगने लगा कि क्या भारत से जो विदेशी बहुत ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं, क्या उसका असर है। लेकिन इसके उलट आरबीआई ने तो एक बड़ा ही गेम कर दिया है और वो गेम निकल कर सामने आया है। आरबीआई ने कई सारी चीजों का खुलासा कर दिया है और खुलासा करते
करते हुए इस बात को दिखलाया है कि किस तरीके से उन्होंने हैंडल कर लिया है। आपको बता दूं, ये जो शख्स देख रहे हैं ना, ये शख्स एकदम अनमैच्ड है। ये इतने बढ़िया हैं और इतने अच्छे तरीके से ये देखते हैं कि इनको लेकर कहा जाता है कि ये गवर्नर एक ऐसे गवर्नर हैं जिनके पास बहुत सारे उपाय हैं और इस उपाय के अनुसार ही चलते हैं। ये समय के साथ चलते हैं, समय को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए चलते हैं। और ऐसा ही देखने को मिला है शक्तिकांत दास की तरफ से। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आने की खबर आई, उसके बाद मार्केट में डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगी और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगी तो दुनिया भर के मार्केट में एक उथल पुथल देखा जाने लगा। दुनिया भर के मार्केट में डॉलर की वैल्यू का असर उनकी अपनी अपनी करेंसी पे भी पड़ना शुरू हो गया और तब कहा जाने लगा कि अब तो महंगाई बेकाबू हो जाएगी। ऐसे समय जब केंद्र सरकार के प्रमुख कैबिनेट मंत्री ब्याज दरों में कटौती की मांग कर रहे हैं, तब केंद्रीय बैंक की तरफ से संकेत दिए गए कि ब्याज दरों को घटाने को लेकर वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। बुधवार को आरबीआई की मासिक रिपोर्ट में कहा गया कि अगर महंगाई ऐसे ही बेकाबू रही तो देश के उद्योग और निर्यात पर भी असर होगा। आरबीआई ने अक्टूबर 2024 में महंगाई दर के बढ़ने की स्थिति को अचंभित करने वाला करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि जुलाई और अगस्त 2024 में महंगाई दर के नीचे आने के बाद आरबीआई ने चेतावनी दी थी कि इसे काबू में करने की कोशिशों में कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। साथ ही केंद्रीय बैंक ने यह भी संकेत दिया कि पिछले कुछ समय से खाद्य उत्पादों की महंगाई में जो वृद्धि देखने को मिली है, खाद्य उत्पादों पर भी दिखाई देने लगी है। महंगाई दर के ताजे आंकड़े बताते हैं कि ये 6% को पार करके पिछले 14 महीने के उच्चतम स्तर पर है। कई महीनों बाद इसने आरबीआई के लक्ष्मण रेखा को भी पार किया है। पर यहाँ पर ये आरबीआई चाह रही है कि हर चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए और इसी वक्त ये भी देखने को मिल रहा है कि आरबीआई ने अब फॉरेक्स रिजर्व से पैसे निकाले और फॉरेक्स रिजर्व से पैसे निकालकर इन्होंने काफी सारा पैसा मार्केट में खर्च किया है। कहा जा रहा है सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने करीब 25,000 करोड़ रुपए निकाले हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसे खास करके डाला गया है मार्केट में और मार्केट में इसलिए डाला गया ताकि डॉलर की वैल्यू को कंट्रोल किया जा सके। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो पहले चाइना इस्तेमाल करता था और अब भारत ने भी यहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ रुपीज को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसे निकाले जा रहे हैं और ये सपोर्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि महंगाई बहुत ज्यादा न बढ़ जाए। अगर महंगाई बढ़ जाती है तो फिर यहाँ पर मुश्किलें भी और भी तेजी से बढ़ने लगेंगी और यही वजह है कि यहाँ आरबीआई ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीजों को मैनेज किया है जिसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल तौर पर किसी तरीके से क्राइसिस का असर भारत के ऊपर न हो, इसके लिए आरबीआई पूरी व्यवस्था कर रहा है और उसी का असर है कि भारत को इस वक्त बहुत सारी चीजें झेलनी नहीं पड़ रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।